साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ दीपक जसानी है, हमारे साथ नीरज दीवान है और साथ ही हमारे साथ है संजीव भसीन जी। सबसे पहले एक बार दीपक जसानी से बात करते हैं। दीपक, वेलकम टू ईटीना स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑन द फेस ऑफ इट, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है बाजार रिलायंस के नंबर्स पर? गुड इवनिंग। फर्स्ट कट पे तो नंबर्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम ही लग रहे हैं, लेकिन जब तक प्रेस रिलीज या प्रेजेंटेशन देखे नहीं तब तक कोई कॉन्फिडेंटली कहा नहीं जा सकता है कि ये क्यों वैसे हुआ है, और अगर वैसे हुआ है तो क्यों हुआ है। तो वील हैव टू वेट, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आरपू के नंबर्स आउट जो हुए हैं उसमें किस तरह की ग्रोथ दिखी है शरद जी? तो एआरपीयू के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 176 रुपीज़ का जो है एआरपीयू आया है, और जो अनुमान था उससे तो ऑफ कोर्स थोड़ी बेटर देखने मिली है। अब याद रखिए फर्स्ट क्वार्टर में जो नंबर्स देखने मिले थे, यहाँ पे जो है आपके हाइक्स हुई थी आरपीयू की। और कस्टमर बेस के बारे में बात करें तो लगभग 42 करोड़ का जो है नया कस्टमर बेस आया है। तो ऑफ कोर्स देखा जाए तो एक टाइप से एक पॉजिटिव जो है रिलायंस जियो के जो है ओवरऑल इवन ऑपरेशनल नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है सेगमेंट्स के बारे में भी थोड़े बता देते हैं, आंकड़े आ गए हैं। तो ओटीसी सेगमेंट रेवेन्यू के अगर बारे में बात करें तो लगभग 11% का उछाल देखने मिला है। ऑयल एंड गैस में जो है ऑफ कोर्स जीआरएम्स का जो इम्पोर्टेंट था, बहुत बड़े जीआरएम्स देखने मिले थे। ऑलमोस्ट $24 का सिंगापुर जीआरएम्स था, और उसको अगर कंपेयर करें तो उस एवरेज से लगभग 8 सिंगापुर जीआरएम्स था पिछले लास्ट क्वार्टर में, तो 3 गुना बढ़ा था। राइट, ये तो था। सिंगापुर जीआरएम्स एवरेज अराउंड $21 पर बैरल थे, और जो रिलायंस के एवरेज हुआ करते थे वो $8 हुआ करते थे। टिपिकली वैसे भी रिलायंस के जो मार्जिन होते हैं सिंगापुर जीआरएम से थोड़े प्रीमियम पर ही होते हैं। नीरज, आपसे भी समझ लेते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? नंबर मैं देखे वो एक्सपेक्टेशन से कम लग रहे हैं, और जो कंसोलिडेटेड नंबर है। हाँ, जो जियो के नंबर आए थे थोड़ी देर पहले, वो नंबर ठीक आए थे, इन द सेंस वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आए थे। तो जियो में तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखने को मिली है जैसा उम्मीद कर रहे थे। हल्का सा मार्जिन जो एक्सपेक्टेड था उससे हल्का सा कम है, बट जियो के नंबर ठीक थे। और रिटेल के नंबर भी जो मैं देख रहा हूँ वो ठीक ही लग रहे हैं। जो रेवेन्यू 58,000 करोड़ के आसपास आया है वो ठीक लग रहा है, और अबिटा भी जो एक्सपेक्टेड था उससे हल्का सा बेटर ही लग रहा है। बट आई थिंक ये जो ऑयल एंड गैस के जो थे, ऑयल टू केमिकल बिजनेस था, इसमें मुझे लग रहा है कहीं थोड़े नंबर अभी देखने में जो मिल रहे हैं थोड़े कम लग रहे हैं। तो थोड़ा और डिटेल आएगा तो पता चलेगा। वहाँ पे थोड़ा लगता है कि जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना बहुत बढ़िया नंबर वहाँ आ सकते हैं, वो एकदम ऑल टाइम हाई नंबर, वहाँ लगता है मुझे वो मार्जिन थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम लग रहे हैं। मैं एक्चुअली बड़ी नज़र इसी पर थी, पेट्रोकेम, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि शायद EBITDA यहाँ 65% तक बढ़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेटेड सिंगापुर जीआरएम्स। संजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, किस तरह की एक्सपेक्टेशन बाजार लगा रहा था तीनों सेगमेंट में? इस वक्त हम पहले जियो को तो डिस्कस कर चुके हैं, पेट्रोकेम बिजनेस, क्या आप थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं यहाँ पर? व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द नंबर्स, ऑन द इनिशियल नंबर्स कमिंग? प्रियंका जी, 2,10,000 करोड़ की टर्नओवर है, इसमें सेगमेंट वाइज निकालना पड़ेगा, और पूरी जिस्ट आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी के मिलेगी नहीं। आपको पता है इट्स बीन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ द विंडफॉल टैक्स, सो आई थिंक दे मे हैव बीन लिटिल बिट ऑफ कवरिंग ऑन द नंबर। द EBITDA at 38,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, और बाकी जितने सेगमेंट्स आ रहे हैं वो मैंने जैसे कहा ना, दे ऑल सीम गुड। 176 का आरपू इज वन ऑफ द हाईएस्ट आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। So we will have to see what the why the fall in the gross margin in the oil to chemical business has been why that has come lower. But there could be some extraneous reason why that has come, or there could be some miscellaneous thing which may be missing in the link. 38,000 crore EBITDA is a very strong number, बट जैसे आपने कहा 20-21 के करीब का नेट प्रॉफिट मार्जिन नंबर था, जो 17,000 18,000 आया, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल राइट, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स समझना चाहेंगे अभी संजीव जी, इस पर पूरा रिएक्शन देने के लिए। एब्सोल्युटली। रिटेल नंबर्स पर भी इस सेगमेंट में भी आया क्या डिटेल्स आपके पास शरद?
जी, रिटेल नंबर्स की जो अगर बात करें तो एक टाइप से डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर एबिटा की बात करें तो एबिटा में जंप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रिटेल का ऑलमोस्ट 4% का देखने मिला है। और जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सपाट रहे हैं, 6.6% का जो मार्जिन्स देखने मिला है। और रिटेल सेगमेंट में एक एक्सपेंशन चल रही है ओवरऑल, तो एक टाइप से कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है आपके रिटेल साइड में देखने मिल रहा है। हालांकि अगर रेवेन्यू के बात करें तो अभी भी सपाट है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की क्या एक्सपेंशंस प्लान होने वाली है रिटेल सेगमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली जो प्रेस रिलीज हम अवेट कर रहे हैं अभी। प्रेस रिलीज अवेट कर रहे हैं, लेकिन एक बार वेरी क्विकली सारी सेगमेंट्स पे, डिफरेंट सेगमेंट्स पे बात कर रहे थे, क्योंकि प्रेस रिलीज से और क्रूशियल डिटेल्स निकलेंगी तो पेट्रोकेम बिजनेस के सारे ब्रेकडाउन हमें मिल पाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिल पाएंगे कि क्योंकि यहाँ पे एबिटा एक्सपेक्टेड था ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द सिंगापुर जीआरएम्स। और ये इनफैक्ट ये क्वार्टर तो यहाँ तक बात की जा रही थी कि शायद ओवरऑल अर्निंग्स जो है हायर जीआरएम्स के चलते वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स हो सकता है। यहाँ पर क्यों डिसअपॉइंट थोड़ी सी हो रही है, इस पर और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन इस बीच डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स को एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जियो के अगर नंबर्स की बात करें यहाँ पर, क्योंकि जियो ने टैरिफ हाइक्स भी लिए हैं, दिसंबर क्वार्टर में भी टैरिफ हाइक हुए, आरपू के नंबर्स यहाँ पर अच्छे एक्सपेक्टेड थे कि वो आएंगे। इनफैक्ट एबिटा आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से रिलायंस जियो का वो इम्प्रोवाइज साइड पर ही है। ऑन द फेस ऑफ इट दीपक, क्या आप एक्सपेक्टेशन, आपको जिन नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जियो कारोबार से थी वो आपकी मीट हुई है? अब तक अवेलेबल है उसके बेसिस पे आई थिंक जियो के एक्चुअल नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है। वेदर आप रेवेन्यू कहिए, एबिटा कहिए या आरपू कहिए, हर एक पैरामीटर से बेटर है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। राइट दीपक, क्या इसे इस तरह से भी देखना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वहां पर आपके लॉन्ग प्लान्स, लॉन्ग टैरिफ प्लान्स, लॉन्गर ड्यूरेशन प्लान्स ज्यादा एज कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। क्या ये भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा होगा, मेन कंट्रीब्यूटर रहा होगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। तो ये क्वार्टर में आई थिंक सब्सक्राइबर के नंबर्स अभी तक दिए नहीं है उन्होंने। सब्सक्राइबर के नंबर में थोड़ा सा फॉल सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि सिम कंसोलिडेशन का प्रोसेस अभी भी चालू है और वो प्रोसेस में लॉन्ग टैरिफ प्लान कितना इफेक्ट किया होगा ये कहना अभी मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से आरपू का जो जंप है उसके कारण सारे नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आरपू इज अ की कंपोनेंट। जो आप जियो कारोबार, जियो के जो एबिटा मार्जिन निकल कर आए हैं वहां पर आपको अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। पेट्रोकेम बिजनेस की और डिटेल्स भी और माइन्यूट डिटेल्स भी ब्रेक डाउन करके लाएंगे। हमारे साथ संजीव भसीन भी है और हमारे साथ नीरज दीवान भी है। नीरज, आप कौन से की फिगर्स को देखना चाहते थे? पेट्रोकेम बिजनेस के जो नंबर्स आए हैं वो आपको किस तरह से लग रहे हैं इस वक्त? एक्चुअली पहला तो जो जियो के नंबर आए हैं, सब्सक्राइबर बेस और आरपू डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, तो वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और रिटेल में भी जो नंबर अभी मैंने देखे हैं अभी तक, वो मार्जिन और टॉप लाइन नंबर अच्छे आए हैं। बट आई थिंक ऑयल टू केमिकल जो उनका जो बिजनेस है उसके अंदर थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए ओवरऑल हमको कम लग रहा है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे थोड़ा बेटर मार्जिन आ सकते हैं, ऑल टाइम हाई ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन से सिंगापुर के, और वो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं तो वहाँ पे, और जो करंट अब जो क्वार्टर चल रहा है ऑलरेडी वहाँ जीआरएम मार्जिन नीचे काफी आ गए हैं सिंगापुर के, तो वो बिजनेस में, और प्लस जो विंडफॉल गेन टैक्स भी लगा है, तो उसकी वजह से इसमें तो इस क्वार्टर में दोनों काफी कंपैरिजन में कम हो सकता है। तो एक थोड़ा सा वहाँ पे अभी तक जो देखने को मिला है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, पर जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से नहीं आई। डेफिनेटली नंबर आर decent in the sense that they are not bad numbers. There is margin growth, there is quarter-on-quarter growth in O2C business, a bit margin improve हुआ है, but expectation कुछ ज़्यादा built-up हो गई थी GRM, सिंगापुर GRM देखते हुए। स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, यानी आप कह रहे हैं कि नंबर्स तो नॉट सेट ऑफ रॉन्ग बैड नंबर्स, लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट ज्यादा करके चल रहा था। संजीव जी, कैसे स्टॉक रिएक्ट कर सकता है मंडे को, अगर क्योंकि यहाँ पर सबको ही पता था कि जीआरएम्स और रिकॉर्ड हाई हैं और लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट अभी एक कंपैरिजन में हमने जैसे ड्रॉ की,
$8 के आसपास जनरली इनके एवरेज रहते हैं, और अगेंस्ट और इस क्वार्टर में तो आपको 21 के 24 के आसपास पर बैरल डॉलर GRMs देखने को मिले हैं। अगर ये इस सेट ऑफ कंपैरिजन पर भी अगर यहाँ नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट को डिसअपॉइंट कर सकते हैं, तो क्या मंडे को स्टॉक रिएक्ट कर सकता है शार्पली नेगेटिव? प्रियंका, आज की डेट में तो बाजार में बैड न्यूज इज गेटिंग डिस्काउंटेड फास्टर देन यू इमेजिन, बिकॉज यू आर एट वेदर यू कॉल इट अ बेयर मार्केट रैली और अ फ्रेश बुल मार्केट. I think any dip will be bought into, and maybe just for the opening. The simple reason is that Reliance has been a relative underperformer and the market has outperformed. और ये अटकली लगी रहेगी. लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, we know that GRMs will not be sustainable here, so we have to hear more guidance from the company as to why this slight miss was there, which was expected by the street. I think that the numbers are well in line, and I don't see too much of a movement on the stock. It will be maybe range bound till we get more color from the management on the further outlook on GRM. मुझे याद है संजीव जी, आप जब सुबह भी आपसे बात हो रही थी तो ड्यूरिंग द मार्केट आज आप क्लियरली कह रहे थे, और ये हम कन्विक्शन सुबह से ही बात करते कि एक्चुअली वर्स्ट इज ऑलरेडी प्राइज्ड इन और अब जो बैड न्यूज़ भी आ रही है उस पर भी बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा. तो खैर वेट करेंगे और जब प्रेशर आएगा और वहाँ पे प्रेस रिलीज में और डिटेल्स आएंगी. लेकिन इस बीच एक बार और डिटेल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे साथ अब सौमीत भी रिसर्च डेस्क से जुड़ गए. सौमीत, आपने कैसे एनालाइज किया नंबर्स को? तीनों सेगमेंट में किस तरह के नंबर्स आए? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आप नंबर देखेंगे तो एबिटा फ्रंट में एक बहुत बड़ा मिस देखने को मिला है. एनालिस्ट एबिटा एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 41,600 करोड़ के आसपास आने की, बट कंपनी ने करीब 38,000 करोड़ का एबिटा नंबर रिपोर्ट किया है. आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि O2C सेगमेंट में बहुत बड़ा मिस देखने को मिला है. O2C सेगमेंट का एबिटा एनालिस्ट के हिसाब से करीब 23,500 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, बट कंपनी का जो नंबर आया है वो करीब 19,900 करोड़ के आसपास है. अब इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला तो ये हो सकता है कि जो हायर GRM का जो पूरा बेनिफिट था वो कंपनी फुल्ली रियलाइज नहीं कर पाया है, या इधर कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक थोड़ा सा कंपोनेंट आया होगा इन्वेंट्री लॉस का, और इसी कारण ये O2C सेगमेंट जो है उसमें एक मिस देखने को मिला है. उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस के जो नंबर्स थे वो काफ़ी इनलाइन आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने. रिटेल डिवीजन का भी एबिटा परफॉर्मेंस इनलाइन रहा है एनालिस्ट एस्टिमेशन के सामने. और जियो की अगर हम बात करते हैं खासकर, तो जियो के भी सारे नंबर्स, रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट, आरपू और सब्सक्राइबर एडिशन अगर आप देखेंगे तो सभी प्रीटी मच इनलाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने. इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यूस सब्सक्राइबर लॉसेस के बाद इस क्वार्टर में कंपनी ने करीब 9.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, और आरपू नंबर भी अच्छा खासा बड़ा है क्योंकि थोड़ा बहुत रेसिडुअल बेनिफिट जो था टैरिफ हाइक का वो रियलाइज किया है कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में. अगर आप सम अप करेंगे तो रिटेल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और जियो के नंबर्स इनलाइन आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, बट अगर आप O2C सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ एक बड़ा मिस आया है. उसी कारण पूरा कंसोलिडेटेड बेसिस में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर देखेंगे तो वो मिस आया है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने. एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने मिस है, और मेजरली OTC कारोबार से यहाँ मिस दिखाई दे रहा है. और जैसा से बताएं इन्वेंट्री लॉस, ये एक उम्मीद की ट्रिगर बता रहे हैं शरद, क्योंकि GRMs तो यहाँ तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं. इन्वेंट्री लॉस ये क्या वन ऑफ हो सकता है? सो बेसिकली जो इन्वेंट्री लॉस के बारे में कह रहे हैं कि जो एक एडजस्टमेंट होती है, तो ये एडजस्टमेंट जो है इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने ले लिया है. और ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट का था कि ऑफ कोर्स GRMs में डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 3 गुना का जो था गैप देखने आपको मिला था. तो हमारा भी एक्सपेक्टेशंस था, इवन एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस था कि ओवरऑल जो OTC बिजनेस है ऑफ कोर्स बहुत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, तो उसके कारण जो है OTC बिजनेस में थोड़ी मिस हुई है. तो उसके कारण ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी आपको मिस देखने मिला है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अदर बिजनेस सेगमेंट्स है वो मोस्ट ऑफ देम इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं. तो ऑफ कोर्स जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी OTC बिजनेस में उस पे जो है एक टाइप से बीट नहीं हुई, मिस हुई है एनालिस्ट एस्टिमेट्स की. तो उस पे ज़रूर फोकस रहेगा बाजार पे, और एक टाइप से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, बट अभी कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि स्टार्टिंग में क्या रिएक्शन स्टॉक में होने वाली है, बट उसको ज़रूर फोकस में रखेंगे. बिल्कुल. इस पर आप ये देखें, सामने मुकेश अंबानी जब रिलायंस के रिजल्ट्स पर उन्होंने एक रिएक्शन दिया, उन्होंने क्लियरली कहा कि क्रूड बिकॉज ऑफ देखिए बहुत टफ कंडीशंस थी, उसके बावजूद भी
वो क्लियरली कह रहे हैं, और न्यू एनर्जी बिजनेस पर भी इनफैक्ट इज फोर्जिंग विद टेक्नोलॉजी ट्रेजर। ये तो कमेंट्री वॉच आउट करने वाली है शरद। मेन जो चीजें आपको आज कमेंट्री पर वॉच आउट करना है वो ये भी कि क्या क्लैरिटी देते हैं रिलायंस अपने डिजिटल रेवेन्यू ग्रोथ पे, इस पर हम नजर रखना चाहेंगे। हम नजर इस पर रखना चाहेंगे कि क्लीन एनर्जी बिजनेस को लेकर कंपनी के प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी चीजों के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा फिलहाल। जी जी बिल्कुल। और जो कह रहे हैं कि आगे जाते हुए हाइड्रोजन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स लाइंड अप हैं, फिर आपके टेलीकॉम में भी जो है 5G के ऊपर जो कमेंट्री क्या होगा वो होगा, और रिसेंटली जो सक्सेशन प्लान था, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात रहता है कि क्वालिटेटिवली जो है कंपनी की क्या स्टांस रहती है। Correct. तो आगे जाते हुए ऑफ कोर्स ये प्रेस रिलीज में जो है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स में जो है बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ऑफ कोर्स नंबर्स हमारे सामने आ गए हैं, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है OTC बिजनेस के स्पेस में, लेकिन जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होती है शायद वो जो है उसको नेगेट कर दे। एब्सोल्युटली। तो यानी अभी तो फिलहाल थोड़ा सा और तो फर्स्ट सेट ऑफ जो ऑन द फेस ऑफ इट पेट्रोकेमिकल बिजनेस के जो नंबर्स थे, जो हालांकि नंबर्स बुरे नहीं है, स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कमजोर है, और इसकी जो क्रूशियल डिटेल्स होंगी, जो ब्रेक डाउन करके कंपोनेंट्स इसे रिलीज में मिलेंगे कि क्या इन्वेंट्री लॉस है जिसको इंडिकेट किया है यहाँ पर कंपनी ने, और साथ ही कमेंट्री देखनी होगी, वॉच आउट करनी होगी डिफरेंट ग्राउंड्स पर कि न्यू एनर्जी बिजनेस को क्या क्लैरिटी लेकर आते हैं, 5G ऑक्शन पर कंपनी का क्या कहना है। ये सारी चीजें तफ्तीश से विस्तार से सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलते वापस हाजिर होते हैं।